दोस्तों, इम्पैक्ट क्या है? सोशल मीडिया पर आज बड़ी तेजी से ट्रेंड भी कर रहा है। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इम्पैक्ट के बारे में, जिसको लेकर दिल्ली से लेकर कोलकाता और कोलकाता के बाद अब लखनऊ में भी चर्चे शुरू हो गए हैं। कौन है ये इम्पैक्ट कंपनी, किसकी कंपनी है और क्या नाता है इसका ममता बनर्जी से और अब अखिलेश यादव से? इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, आज बात करेंगे देश की सबसे चर्चित चुनावी रणनीति कंपनियों में से एक आईपैक यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के बारे में। जी हां, वही आईपैक जिसने कई राज्यों में चुनावी कैंपेन की दिशा बदल दी, बड़े नेताओं को जीत दिलाने का दावा किया और डिजिटल राजनीति को एक नई पहचान भी दी। लेकिन अब यही कंपनी राजनीतिक विवादों, ईडी की जांच और टूटते राजनीतिक रिश्तों के कारण सुर्खियों में है और ये सुर्खियां इसकी साख को भी बट्टा लगा रही हैं। ताजा घटनाक्रम में समाजवादी पार्टी ने आईपैक से दूरी बना ली है और खुद अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में पार्टी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस रिश्ते के खत्म होने की पुष्टि कर दी है। तो क्या है आखिर आईपैक की पूरी कहानी? कैसे बना इसका रिश्ता तृणमूल कांग्रेस से और फिर समाजवादी पार्टी से, और क्या है ईडी रेड से इसके साथ जुड़े हुए विवाद? बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। आखिर समाजवादी पार्टी के साथ इस कंपनी ने क्या काम किया और अब इस रिश्ते के टूटने का यूपी की राजनीति में समाजवादी पार्टी की राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है आने वाले दिनों में? तो चलिए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आईपैक के शुरुआत की कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो आईपैक यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी की स्थापना राजनीतिक रणनीतिकार, वही मशहूर रणनीतिकार प्रशांत किशोर की टीम ने की थी। आप तो जानते होंगे प्रशांत किशोर को अच्छी तरह से। और उनकी इस कंपनी का मकसद था डेटा सर्वे, सोशल मीडिया, बूथ मैनेजमेंट और चुनावी नैरेटिव के जरिए राजनीतिक दलों को चुनाव जिताने में मदद करना, जिसमें शुरू में काफी हद तक वो सफल भी हुए। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के कैंपेन, चाय पर चर्चा और डिजिटल प्रचार मॉडल के बाद रणनीतिक कंपनियों का महत्व भी भारतीय राजनीति में तेजी से बढ़ गया। इसके बाद आईपैक ने बिहार, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में अलग अलग दलों के लिए काम किया और काफी सफलता भी हासिल की। आपको पता है, बिहार का एग्जाम्पल आपके सामने है। आईपैक की सबसे बड़ी पहचान तब बनी जब उसने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के लिए चुनावी रणनीति तैयार की और 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, बावजूद उसको सफलता नहीं मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक लगातार वहां पर रैलियां कर रहे थे उस दौरान, लेकिन इसके बावजूद ममता बनर्जी ने 2021 के विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल की, जिसमें आईपैक का बड़ा योगदान था माना जाता है। उस चुनाव में बंगाल अपनी बेटी को चाहता है जैसे कैंपेन, बूथ मैनेजमेंट, सोशल मीडिया नैरेटिव और माइक्रो टारगेटिंग में आईपैक की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण बताई गई। अब तृणमूल कांग्रेस और आईपैक का रिश्ता काफी मजबूत भी हुआ उसके बाद से, यहां तक कि पार्टी के अंदर भी आईपैक की टीम का प्रभाव चर्चा का विषय बनने लगा था। लेकिन अब इसी दौरान कई विवाद भी सामने आ गए। राजनीतिक विरोधियों ने आरोप लगाए कि आईपैक चुनावी प्रचार के नाम पर डाटा मैनेजमेंट और डिजिटल नैरेटिव को बहुत आक्रामक तरीके से इस्तेमाल करता है या कर रहा है। सोशल मीडिया कैंपेन, विरोधियों के खिलाफ नैरेटिव तैयार करना और बड़े स्तर पर डिजिटल इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल लगातार चर्चा में बना रहा। अब बारी आई ईडी की, जो पिक्चर में आई। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। आपको पता होगा, ममता बनर्जी रेड के समय खुद पहुंच गई थी और कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि चुनावी फंडिंग, कॉन्ट्रैक्ट और वित्तीय लेन देन को लेकर जांच एजेंसियों की नजर कुछ संबंधित संस्थाओं और लोगों पर भी पड़ी, यानी ईडी की पड़ी। हालांकि आईपैक से जुड़े लोगों ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया और कहा कि वे सिर्फ और सिर्फ कानूनी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। लेकिन यह भी साफ है कि कंपनी का नाम लगातार राजनीतिक और कानूनी बहस का हिस्सा बना।
तो चलिए बंगाल से लौटते हैं अब उत्तर प्रदेश लखनऊ। बात करते हैं समाजवादी पार्टी और आईपैक के रिश्ते के बारे में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए अखिलेश यादव ने अपनी राजनीतिक रणनीति को मजबूत करने के लिए, साथ साथ डिजिटल रणनीति को मजबूत करने के लिए आईपैक की सेवाएं ली थी। अब जो हमारे पास खबर है उसके मुताबिक आईपैक की टीम में यूपी में संगठन, डिजिटल कैंपेन, युवाओं तक पहुंच और मुद्दों की पहचान, खासकर पीडीए के मुद्दे की पहचान पर आईपैक काम कर रही थी। सोशल मीडिया नैरेटिव, बूथ लेवल सर्वे और जनता से जुड़े मुद्दों का डाटा और विपक्षी रणनीति का विश्लेषण, ये सभी काम आईपैक की निगरानी में हो रहे थे, क्योंकि आईपैक को इन मामलों के बारे में विशेषज्ञ माना जाता है। लेकिन अब खुद अखिलेश यादव ने आज कहा लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि समाजवादी पार्टी और आईपैक का रिश्ता आज से खत्म हो गया है। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने साफ शब्दों में कहा कि हाँ, हमारा संबंध उनसे था, कुछ महीनों तक उन्होंने काम भी किया, लेकिन अब वे हमारे साथ काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास फंड की कमी है। मतलब जो कारण बताया अखिलेश यादव ने वो फंड की कमी बताया। और इसके साथ ही अखिलेश यादव ने चुनावी रणनीति, कंपनियों के काम करने के तरीकों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने सलाह दी थी कि चुनाव जिताने वाली कंपनियों से आप जुड़िए, सोशल मीडिया और डिजिटल प्रचार के लिए अलग अलग एजेंसियां रखिए, जैसा कि सरकार में भी होता है और तमाम राजनीतिक दल ऐसा करते हैं। हालांकि उनका ये बयान इस बात का संकेत देता है कि चुनावी राजनीति में अब प्रोफेशनल कैंपेन कंपनियों की भूमिका कितनी बड़ी हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर इस रिश्ते के टूटने का असर क्या होगा। अब उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राजनीतिक राज्य है और यहां चुनाव सिर्फ रैलियों से नहीं बल्कि बूथ मैनेजमेंट, जातीय समीकरण, सोशल मीडिया और माइक्रो लेवल रणनीति से भी प्रभावित होते हैं, जिसमें बीजेपी अब माहिर हो चुकी है। बंगाल का चुनाव आपके सामने है। आईपैक जैसी कंपनियां डाटा के आधार पर चुनावी नैरेटिव तैयार करती हैं कि किस इलाके में कौन सा मुद्दा उठाना है और किस तबके तक किस तरीके से पहुंचना है, कौन सा नारा चलाना है। और ये सारी चीजें आज की आधुनिक राजनीति में चुनावी रणनीति का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। अब समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती ये होगी कि बिना किसी बड़ी प्रोफेशनल रणनीतिक टीम के वह बीजेपी जैसी मजबूत चुनावी मशीनरी का मुकाबला कैसे करेगी, ये देखने वाली बात होगी। अब इस पूरे मामले पर जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका मानना है कि सिर्फ रणनीति कंपनियां ही चुनाव नहीं जिताती हैं। जमीनी संगठन, कार्यकर्ताओं की ताकत, नेतृत्व की विश्वसनीयता, एक विश्वसनीय चेहरा और जनता के मुद्दे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और उसके लिए सड़क पर भी उतरना होता है। अब आने वाले समय में यह देखना होगा कि समाजवादी पार्टी अपनी नई रणनीति को, चुनावी रणनीति को किस तरह से तैयार करती है। क्या वो किसी दूसरी कंपनी का सहारा लेती है? क्या कोई नई एजेंसी आएगी? क्या पार्टी पूरी तरह अपने संगठन के भरोसे चुनावी तैयारी करेगी, जैसा कि नेताजी करते थे, मुलायम सिंह यादव करते थे, 3 बार मुख्यमंत्री बने वो यूपी के? या फिर आज के जमाने में डिजिटल राजनीति का एक नया मॉडल सामने आएगा उत्तर प्रदेश में? दोस्तों, एक बात साफ है कि भारत की राजनीति अब पूरी तरह बदल चुकी है। चुनाव सिर्फ पोस्टर और रैलियों तक सीमित नहीं रहे हैं। अब डाटा, डिजिटल प्रचार, सोशल मीडिया युद्ध और प्रोफेशनल कैंपेन कंपनियां राजनीति का अहम हिस्सा बन चुके हैं और समाजवादी पार्टी कितने दिन तक इस सिस्टम से दूर रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। और इसी बदलाव के केंद्र में लंबे समय तक आईपैक कंपनी अपना काम करती रही। अब फिलहाल समाजवादी पार्टी और आईपैक के रास्ते अलग हो चुके हैं, लेकिन इस राजनीतिक घटनाक्रम ने 2027 के यूपी चुनाव को लेकर एक नई चर्चा जरूर छेड़ दी है। तो दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या डिजिटल कंपनी जरूरी है रणनीति के लिए, चुनावी रणनीति के लिए, या संगठन के सहारे काम चल सकता है? क्या चुनावी रणनीति कंपनियां वाकई चुनाव जिताती हैं या फिर जनता का मूड और जमीनी संगठन ही सबसे बड़ा फैक्टर होता है? तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइए और आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो दोस्तों, ये थी हमारी नई पेशकश।
आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।